we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर ईरान अमेरिका में छिड़े युद्ध को लेकर यहां पर हॉर्मुज में इस वक्त अमेरिका की नाकेबंदी हो रखी है, लेकिन अब इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा सदमा लगा है। उनका करोड़ों रुपए का जो हाईटेक ड्रोन है वो यहां पर तबाह होता हुआ नजर आया। पूरी खबर क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो एक बड़ा सदमा लगा है वो क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लड़ाई इस वक्त वेस्ट एशिया में चल रही है, जिस तरीके का ये वॉर अपने एक अलग पैंडेमिक कंडीशन में पहुंच गया है, इसमें कहीं ना कहीं ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं ईरान को झटका देने की और ईरान भी झटका देने की पूरी कोशिश कर रहा है यूएस को। लेकिन इस बीच हॉर्मुज में एक बड़ी बात कह सकते हैं कि ट्रंप को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है। सदमा इसलिए क्योंकि उनका जो ड्रोन है 2000 करीब 222 करोड़ रुपए का हाईटेक ड्रोन वो अचानक से तबाह हो गया, जिसकी वजह से ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब इस बीच में अगर हम देखें तो ये जो ड्रोन था ये 3 मिनट के एक 3 घंटे के एक हाईटेक मिशन पे था, और उसके बाद अगर आप देखें तो अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार जो है वो झटके लग रहे हैं। पहले बिना किसी रुकावट के जहाज जो है वो जलमार्ग से गुजर रहे थे, और ऐसे में अब अमेरिकी नेवी ने कबूला है कि 9 अप्रैल को उसका एक सर्विलांस ड्रोन नेस्तनाबूद हो गया, तबाह हो गया है। और ऐसे में देखिए तो इस ड्रोन की कीमत करीब 2222 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो ऐसे में ये घटना तब घटी जब ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है इसमें और ईरान ने मैं कह सकता हूँ कि तड़का लगाने का काम किया और अमेरिका के एक ऐसे ड्रोन को खत्म किया जो कि करोड़ों के उसमें आता है। तो कहीं ना कहीं एक सदमा कह सकते हैं ट्रंप के लिए। ऋतिक, इस ड्रोन की बात करें तो इस ड्रोन की खासियत क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या कुछ है? देखिए सबसे बड़ी बात यह कि मानव रहित MQ-4C ट्राइटन ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटरनेशनल एयर स्पेस में 3 घंटे के रूटीन मिशन पर था। तभी उस पर ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी कोड 7700 नजर आने लगा, और ये आमतौर पर इन फ्लाइट इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। और वो एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में बताया गया कि ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर तेजी से नीचे गिरा, और उसके बाद 10,000 फीट से भी नीचे पहुंचने के बाद उसका संपर्क वहां से टूटा, कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद ये नस्तनाबूद हुआ, और इसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका को झटका लगा। जो नेवल सेफ्टी कमांड है उसकी भी एक रिपोर्ट आई। इस घटना को क्लास ए दुर्घटना में शामिल किया गया, उसको क्लासिफाई किया गया, जिसका मतलब है कि इसमें करीब $20 लाख से ज्यादा नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो ये विमान पूरी तरीके से खत्म हो गया है, इसके बचने की उम्मीद नहीं बची। और ऐसे में नेवी ने इस बात की भी पुष्टि की कि दुर्घटना 9 अप्रैल को घटी थी, लेकिन ऑपरेशनल सुरक्षा कारणों से उसने दुर्घटना की सटीक जगह का खुलासा नहीं किया। विमान में अमेरिका का कोई भी कर्मी सवार नहीं था और किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अमेरिकी नेवी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ट्राइटन ड्रोन को नॉर्थरोप ग्रुमन ने बनाया है, और ऐसे में अमेरिकी नेवी के पावर बैंक का सबसे एडवांस मानव रहित एरियल सिस्टम है, और इसे बेहद ऊंचाई पर उड़ने और लंबे वक्त के मिशन के लिए डिजाइन किया गया। और ऐसे में इस ड्रोन का अचानक से खत्म हो जाना ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सदमा था, और ये रणनीतिक जलमार्गों में समुद्री यातायात और संभावित सैन्य गतिविधियों की निगरानी में एक अहम भूमिका निभाता है। ट्राइटन का नुकसान यूएस नेवी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो इस क्षेत्र में छोटे बड़े बेड़े के साथ काम कर रही है, और यह हादसा यूएस और ईरान के अस्थायी संघर्ष विराम और हॉर्मुज जलमार्ग को एक बार फिर से खोलने के समझौते की घोषणा कुछ दिनों बाद हुई। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका ईरान ने दिया है। तो यहाँ पर जो स्थिति है अब हॉर्मुज को लेकर वो तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगता है। अमेरिका का एक ड्रोन यहाँ पर तबाह होता हुआ दिखा, जिसे खुद अमेरिका यहाँ पर मान रहा है। अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो ये युद्ध है वो और कितना लंबा खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका भी लगातार धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जो झटका लगा है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।